देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है कि 430 रुपए को 45 लोगों में बांटा है, और जो बांटा गया पैसा उसमें सारे और आदमियों को, ऑल की बात कर रहे हैं, ऑल मैन, ऑल वुमेन और ऑल चाइल्ड, इनको जो पैसा बांटा है वो 12 अनुपात 15 अनुपात 16 में बांटा गया, ठीक है जी। और कह रहा है हर आदमी को जो पैसा मिला है ईच, वो 6 अनुपात 5 अनुपात 4 में मिला, 6 अनुपात 5 अनुपात 4 में मिला। हाँ जी बिल्कुल ठीक है भाई। अब हम यहाँ से एक काम कर सकते हैं, वो ये कि नंबर ऑफ पर्सन का रेशियो निकाल सकते हैं। आपने कहा निकाल देते हैं, नंबर ऑफ पर्सन निकालना बड़ा ही आसान है। कैसे आसान है सर? भाई आप ये समझो कि हमारे पास टोटल आदमियों को जो कुल मिला के पैसा गया वो 12 रुपए गया, और हर आदमी को 6, तो आदमियों की संख्या भी 2। भाई 15 सारी औरतों में बटा, हर औरत को 5, तो औरतों की संख्या भी 3। और भैया 16 रुपए सारे बच्चों में बटा, और एक बच्चे को 4, तो बच्चे कितने हुए? 16 रुपए 4 यानी 4। ये आ गया मेरे प्यारे बच्चों आदमियों की संख्या, और इनका अनुपात आ गया 2 अनुपात 3 अनुपात 4। तो टोटल देखे तो 2 3 5 और 4 9, तो 9 यूनिट में टोटल पर्सन, जबकि एक्चुअल में टोटल पर्सन कितने रखे हैं? 45। तो 1 यूनिट की वैल्यू 5, तो 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 20। इसका मतलब मेरे भाई ये हुआ कि आदमियों की संख्या 10 है, तो औरतों की संख्या 15 है, तो बच्चों की संख्या है 20। यानी एक्चुअल संख्या आ गई भाई 10 आदमी है, 15 औरतें हैं और 20 बच्चे हैं। ये मेरे भाई आंसर, पहले इतनी बात समझो। अब मेरे प्यारे बच्चों अगली कहानी पे आता है। इसी सवाल में पूछा क्या, आगे उसकी बात करते हैं। देखिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रेशियो बनाया गया है, हल्का सा मुश्किल है। 45 ही, 45 नहीं सॉरी, 4 3, 45 आदमी ना, ठीक है भाई, 45 की बात हो रही थी, 45 ही तो आदमी थे, हाँ है ना। तो भाई 430 रुपए को 45 लोगों में बांटा गया, तो ये आदमियों की संख्या 10 15 20 रेशियो है। हाँ तो अब हम थे कहाँ? अगली बात पे आ जाइए। हम जब यहाँ थे तो हमने ये ढूंढ लिया कि भाई आदमियों की संख्या कितनी निकाल दिया जी। अब मेरे बच्चों ये बताओ कि टोटल जो पैसा बटा है वो कितना बटा है? सर कुल मिला के सारे आदमियों को गए हैं 12 रुपए, तो औरतों को 15, तो बच्चों को 16, तो टोटल पैसा 12 और 15 27 और 16 43 यूनिट। तो टोटल जो पैसा बटा है ना कुल मिला के सभी लोगों में वो 43 यूनिट बटा है, जबकि एक्चुअल में सभी में जो पैसा बटा है वो 430 रुपए बटा है। तो 43 यूनिट 430, तो 1 यूनिट की वैल्यू 10। आपने कहा जी 1 यूनिट की वैल्यू 10 है, तो भैया सारे आदमियों को मिला होगा कितना? 120 रुपए, सारी औरतों को मिला होगा 150 रुपए, और सारे बच्चों को जो मिला होगा मेरे बच्चे 160 रुपए। हाँ जी। अब मेरे बच्चों आगे, अब कह रहा है प्रत्येक महिला को मिला धन ज्ञात करिए। तो 150 रुपए को मेरे बच्चों 15 औरतों से भाग देंगे भाई, 15 औरतों को 150 रुपए मिला, तो हर औरत को कितना मिला होगा? 10 रुपए। तो हर औरत को कितना पैसा मिला है? 10 रुपए। तो मेरे प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर जो होगा वो 10 रुपए होगा, हाँ ना। में जो क्वेश्चन देखिए टाइप 1 में हमने क्या उठाया था कि बेसिक टर्म उठाई थी, बेसिक टर्म उठाई थी रेशियो में बांटने की, चीजों की गुना भाग करने की बेसिक टर्मोलॉजी मैंने रेशियो में टाइप 1 में उठाई। टाइप 2 में क्या है बेसिक ही, लेकिन ऐसे रखा होगा कि भाई लास्ट ईयर में उनका इनकम का रेशियो इतना है, और अब इसी से 3 यूनिट निकलवा देगा आगे, 3 लोग 2 लोग, और फिर कहेगा इनका लास्ट ईयर टू करंट ईयर, लास्ट ईयर टू करंट ईयर, लास्ट ईयर टू करंट ईयर रेशियो है। मुझे लगता है सवाल पे जाना चाहिए और वहां पे आपको कोशिश करनी चाहिए, वहीं से मैं समझाऊंगा तो अच्छे समझ में आएगा। 1 ईयर एगो द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इज 3:5। कहता है 1 साल पहले ए और बी की इनकम का रेशियो 1 ईयर एगो, बड़े ध्यान समझना, एक सवाल डिटेल जाएंगे, अगले में शॉर्ट में समझा दूंगा। 1 ईयर एगो की बात हो रही है। कहता है 1 साल पहले ए और बी की लास्ट ईयर मतलब इनकम का जो रेशियो था वो 3:5 था। इसका मतलब मेरे बच्चे ये है कि पिछले साल या 1 साल पहले ए 3 कमाता था तो बी 5 कमाता था। अब कह रहा है कि इनके लास्ट ईयर यानी 1 साल पहले की और अभी करंट की इनकम बात करें, इसकी भी लास्ट ईयर और करंट ईयर की इनकम की बात करें, तो ये 2:3 है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये 4:5 है। और कह रहा है कि इनकी करंट ईयर की टोटल इनकम है 4300 रुपए। यदि उनकी वर्तमान वर्ष की कुल आय 4300 रुपए, तो दोनों की अलग अलग वर्तमान आय ज्ञात करें। कह रहा है दोनों की कंबाइंड रखिए इस बार करंट की इनकम, तो कह रहा है अलग अलग इनकी इनकम बतानी क्या हो। आओ भाई देखो यार, यहां रिलेशन ए और बी में देखा, ए और बी में है, एक सेकंड भाई, देखिए मेरे भाई, यहां जो रिलेशन है मेरे प्यारे बच्चों इनका पिछले साल का है ए और बी में, और यहां रिलेशन ए का पिछले साल से इस साल, बी का पिछले साल से इस साल। यहां ए बी में रिलेशन है, यहां ए के पिछले साल से इस साल, बी के पिछले साल से इस साल में कनेक्शन है। देखो जी डिटेल अगर करना है तो कैसे करें, तो डिटेल में मैं मान लेता हूं कि ए की पिछले साल इनकम 3x रुपए थी और बी की एक्चुअल में पिछले साल इनकम 5x रुपए थी। मैंने कांस्टेंट वैल्यू दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहां कह रहा है कि भाई ए की लास्ट ईयर इनकम 2 यूनिट नहीं 3x थी, 2 यूनिट नहीं कितनी थी? 3x। तो मेरे बच्चे 2 यूनिट लास्ट ईयर इनकम थी तो करंट की 3 है, तो 2 यूनिट 3x को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 3x बटे 2, तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या होगी मेरे बच्चे? गुना 3 करेंगे, तो आंसर आएगा 9x/2। तो मेरे प्यारे बच्चों ए की करंट ईयर की इनकम है 9x/2। वहीं बी की बात करें तो बी की लास्ट ईयर इनकम 4 यूनिट है और एक्चुअल में कितनी है? 5x। तो भैया 4 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 5x को, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 5x/4, 5x/4 बिल्कुल ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू 5x/4, तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? गुना 5 करेंगे, तो यह आएगा मेरे बच्चे 25x/4। बिल्कुल सेट है मामला जी। अब सर यहां से हमने ये निकाला कि भाई ए की लास्ट ईयर 3x थी तो करंट ईयर इतनी, तो 3 थी वैल्यू, 4 यूनिट इसको रिप्रेजेंट कर रहा है तो 5 की वैल्यू इतनी है। अब क्या करें? अब मेरे बच्चे हमें यहां से कॉमन ले लेते हैं, 2 दूनी 4, बिल्कुल ठीक है, x से x कट गया, 2 को इधर गुना करेंगे, 9 दूनी 18 और 25 से 25 रह जाएगा। इसका मतलब दोनों की टोटल करंट ईयर इनकम कितनी? 18 जमा 25, तो इसकी करंट ईयर 18 है तो इसकी 25 जोड़ेंगे तो 18 और 25 43 यूनिट, 18 और 25 कितनी हुई मेरे भाई? 43 यूनिट। तो 43 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 4300 रुपए को, कि भाई दोनों की करंट ईयर इनकम 4300 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू 100। आपने कहा जी ओके, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 100। तो भैया 18 यूनिट की वैल्यू हुई 1800 और 25 यूनिट की वैल्यू हुई 2500। तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों इनकी करंट ईयर की इनकम का जो रेशियो आया, इनकम जो आई वो 1800 और 2500 रुपए, हाँ है ना। ये तो था इस सवाल को डिटेल करने का तरीका।
अब बात करते हैं शॉर्टकट की। देखो यार, करा क्या करो ऐसे सवालों में, शॉर्टकट बता रहा हूँ, बड़े ध्यान से सीखना कि जो यहाँ लास्ट ईयर है ना, जैसे यहाँ लास्ट ईयर 2 है, यहाँ लास्ट ईयर 4, तो 2 और 4 का एलसीएम ले लो। क्या आया? सर 4 आया। 2 और 4 का एलसीएम ले लो, 4। 4 से इधर भी गुना कर दो, इधर भी गुना कर दो। फिर फायदा क्या हुआ सर? सर ये बन गया 12 और ये बन गया 20। अब आपने क्या करना है? अब आपने ये देखना है कि भाई 2 यूनिट 12 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 6, तो 3 यूनिट 6 18, सीधा सीधा आ जाएगा। भाई 4 यूनिट 20 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 यूनिट 5, तो 5 यूनिट 25। तो इसका मतलब इनकी करंट ईयर की इनकम का रेशियो 18:25। अब वैसे भी देखो 18:25 कौन सा रेशियो दे रहा है? केवल और केवल ऑप्शन सी ही वो रेशियो दे रहा है, 18:25। हाँ है ना? बताइए भाई। ना क्या है? आपको 4 2 और 3 का एलसीएम लेना है, तो 4 2 और 3 का एलसीएम आया 12, तो 12 से इधर गुना, 12 से इधर गुना, 12 से इधर गुना कर दिया साहब। अब आपके लिए ये वाली वैल्यू 36 होनी चाहिए, ध्यान रखना। ये वाली वैल्यू 48 होनी चाहिए और ये वाली वैल्यू 60 होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक। 4 यूनिट 36, तो 1 यूनिट 9, तो 5 यूनिट 45। तो एक ही करंट ईयर 45 होगी, ये 2 यूनिट 48, तो 1 यूनिट 24, तो 3 यूनिट कितना हुआ मेरे बच्चे? 72, तो इसकी 72 यूनिट होगी। अब 3 यूनिट 60 है मेरे प्यारे बच्चों, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी भाई? 20, 20 चौक 80, 1 यूनिट 20, तो 4 यूनिट 80। इसका मतलब मेरे भाई ए, बी और सी की करंट ईयर की जो इनकम है वो 45:72:80 है। 45:72:80 है, बिल्कुल ठीक है जी। अगर मेरे भाई जोड़े इन्हें, तो 45 72 80 को जोड़ते हैं, 72 80, तो आप कहेंगे 5 2 7, 8 7 15 और 4 19, 197 यूनिट बना। तो 197 यूनिट बना टोटल करंट ईयर की इनकम की, जबकि इधर की 98,500। तो 1 यूनिट की वैल्यू भाग दोगे भाई से, तो काटोगे आएगी 500 रुपये, बिल्कुल ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू मेरे भाई 500 रुपये। अब माफ करिए, मुझसे पूछा बी प्लस सी की करंट ईयर इनकम, तो बी प्लस सी की करंट ईयर इनकम, तो मेरे भाई बी की करंट ईयर इनकम है 72 और सी की करंट ईयर इनकम है 80। तो 80 और 72 जोड़ेंगे 8 7 15, 152 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू 500, गुना करेंगे भाई 0 0 5 दूनी 10, 5 5 25, 26, 5 5 और 2 7, तो आंसर है 76,000 रुपये। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। अब आते हैं मेरे बच्चे हम टाइप 3 में। टाइप 3 में क्या होगा कि आपको सिक्कों की संख्याओं का अनुपात दे रखा होगा, सिक्कों की वैल्यू पूछेगा या सिक्कों की वैल्यू देके आपसे सिक्कों की संख्याओं का अनुपात पूछेगा। सवाल के थ्रू समझते हैं। कह रहा जी एक थैले में 5 रुपए 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्के हैं, और इन सिक्कों से जो धन बना है वो है 410 रुपए, और कह रहा है इनकी सिक्कों की संख्याओं का जो अनुपात है, नंबर ऑफ कॉइन्स, उसका जो रेशियो है वो 4:6:9 है। 4:6:9 है, बिल्कुल सेट है मामला। अब मेरे बच्चे एक बात बताना, अगर ये रेशियो 4:6:9 है, तो थैले में 2 रुपए के सिक्कों की संख्या याद करें। एक बात समझना है, और वो बात ये है मेरे भाई, नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो 4:6:9 है, मतलब अगर 5 रुपए के सिक्के हैं, 5 रुपए के सिक्के हैं और सिक्कों की संख्या 4, तो धन कितना बन जाएगा? 20 रुपये का। 2 रुपए के सिक्कों से 6 सिक्के बनाए हैं, तो धन कितना बनेगा? 12 का। 1 रुपए वाले 9 सिक्के बनाए, तो धन कितना बना भाई? 9। आपने कहा जी ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों अब एक बात समझिए कि टोटल धन कितना हो गया, क्योंकि ये है इनकी वैल्यूज का रेशियो, ये है मेरे प्यारे बच्चों इनकी वैल्यूज का रेशियो। इनकी वैल्यूज देखें तो 20 और 12 32, 32 और 9 41, तो टोटल धन जो बना वो 41 यूनिट बना, जबकि दे कितना रखा है? 410 रुपए। तो भैया 1 यूनिट की वैल्यू जो आई वो आ गई 10 रुपए। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 10 है, तो कह रहा है थैले में 2 रुपए के सिक्के बताओ, तो 1 यूनिट की वैल्यू 10, तो 6 यूनिट की वैल्यू 60, यानी 2 रुपए के 60 सिक्के। ऑप्शन ए करेक्ट। देखिए मेरे भाई, कहता है एक बैग में 20 पैसे ना 25 पैसे, 50 पैसे, 2 रुपए, 5 रुपए के सिक्कों की संख्याओं का अनुपात, नंबर ऑफ कॉइन वो है 5:4:3:1। ये सिक्कों की संख्याओं का अनुपात, कुल मिला के जो पैसा बना है वो 285 रुपए बना। भाई इसके हिसाब से देखें तो 25 पंजे भाई 25 पैसे का एक सिक्का, तो 5 सिक्कों से कितने धन बनेंगे? 100 रुपया। 50 पैसे के एक सिक्के से 4 सिक्के लेंगे तो कितना धन बनेगा? 2 रुपया। 2 रुपए से 6 और 1 रुपए से मतलब 5 रुपए के एक सिक्के से 5, तो धन टोटल धन बनेगा 5 6 11 2 13 और 14.25 रुपए, जबकि एक्चुअल में जो धन है वो है 285। तो भैया 1 यूनिट की वैल्यू होगी कितनी? बटे 14.25, ये आएगी 1 यूनिट की वैल्यू। अब हमसे सवाल में कह रहा है कि भाई फिर अब ये बताओ कि 25 पैसे के सिक्कों और 5 रुपए के सिक्कों की संख्या के बीच का अंतर बनाओ। तो भैया 25 पैसे के सिक्के हैं 5 और 5 रुपए के सिक्के हैं 1 यूनिट, तो इनमें डिफरेंस कितना है? 4 यूनिट का। तो कहता है 4 यूनिट की वैल्यू बताइए क्या होगी। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरे सवाल का सही आंसर होगा, हाँ है ना। अब हम चाहें तो डिजिटल सम लगाएं या कैलकुलेशन। डिजिटल सम लगाते हैं तो देखो 5 तो नहीं बन रहा ठीक है, 5 और 4 9 गया, 2 और 1 3 आया, 3 से नहीं होगा यानी सोल्व करना पड़ेगा। अब डेसिमल हटाएंगे मेरे बच्चे, तो यहाँ 100 आएगा,
आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। अब 100 से काटना चालू करोगे तो देखो 25 से काटेंगे, 25 पांजे 125, बिल्कुल ठीक है सर। और 25 साते 175, 25 पांजे 125, 25 के बाद बचा 17, 25 साते 175, ठीक है जी। 57 से काटेंगे, 5 पे जाएगा, 5 चौक 20, यही है ना भाई, 5 चौक 20। तो भाई टोटल धन बना इतना, 14.25 को इससे भाग देंगे। अच्छा ये भी तो कटना था, हाँ 25 से काटा तो 25 चौक 100, 416 पंजे 80, बिल्कुल ठीक है। तो आंसर आएगा मेरे भाई 80। माफी चाहता हूँ कैलकुलेशन में। 14.25 यूनिट 285 को अब पूछ रहा था इसमें इसके सिक्कों की संख्या और इसके सिक्कों की संख्या का अंतर, तो आया 4, तो 4 यूनिट की वैल्यू बतानी, पॉइंट हटाया ऊपर 16 की कैलकुलेशन की, तो आंसर है 80 ही, पैसा यहाँ बनेगा। आपने कहा ठीक है। तो मेरे बेटा एक छोटी छोटी सी बात बताओ कि भाई क्वाइन का रेशियो क्या ले, नंबर ऑफ क्वाइंस क्या ले, नंबर ऑफ क्वाइंस क्या ले, सो दैट कि अमाउंट जो है, अमाउंट जो हो वो इक्वल आ जाए। यहां भी वही अमाउंट आए, यहां पे भी उतनी अमाउंट बने और यहां पे भी उतनी अमाउंट बने, तीनों जगह अमाउंट इक्वल बने इन सिक्कों से, यानी इनकी वैल्यू इक्वल बने। तो भाई बताओ कि सिक्के किस अनुपात में लेने चाहिए, तो आप कहें 1 रुपए ना सर, तो 50 पैसे से भी 1 रुपए बन सकता है, 25 पैसे से, तो क्या करते हैं सर 1 रुपए का एक ही सिक्का रख लेते हैं। अब 1 रुपया बनाने के लिए भाई 50 पैसे के कितने सिक्के चाहिए, तो साहब 1 रुपया बनाने के लिए 50 पैसे के 2 सिक्के चाहिए, और 1 ही रुपए बनाने के लिए 25 पैसे के कितने सिक्के चाहिए सर, 4 सिक्के चाहिए, यानी इनके कॉइन्स का जो रेशियो है वो 1:2:4 है। आपने कहा ओके रिपोर्ट है, बिल्कुल ओके रिपोर्ट है सर। अब आइए आगे, यानी यहां से एक सिक्का लोगे तो यहां 2 लेने होंगे, यहां 4, तभी तो भैया बराबर बांट पाओगे, बिल्कुल ठीक है। तो टोटल सिक्के कितने होंगे, 4 2 6 और 1 7, तो कुल मिला के 4 2 6 और 1 7 यूनिट सिक्के हुए। तो 7 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 175 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, तो 1 यूनिट की वैल्यू 25। अब कह रहा है धन कितना बनेगा तो भैया अगर सिक्के लोगे 7 तो धन बनेगा 1 और 1 2 3 रुपए, अगर सिक्के 7 लोगे तो धन बनेगा 3, लेकिन आप सिक्के ले कितने रहे हो 175, यानी 25 गुना, तो धन भी भैया फिर 25 ही गुना लेना होगा, यानी 75 रुपए बने। यानी अगर 175 सिक्के हैं और 1 रुपए की भी उतनी अमाउंट बनेगी, और 50 पैसे भी से भी उतनी अमाउंट बनेगी, और 25 पैसे से भी उतनी अमाउंट बनेगी, तो मेरे प्यारे बच्चों फिर हर हाल में नंबर ऑफ पॉइंट्स हर जगह जो लेने होंगे 1:2:4 में लेने होंगे, टोटल जो पैसा बनेगा वो 75 रुपए बनेगा। आसान तरीका है, छोटी छोटी लाइन पढ़ो और उतनी लाइन के मतलब को ओपी में लिखो, है ना, ज्यादा पढ़ो ही मत, फिर सवाल पे करने की बारी आती है, पहले लैंग्वेज समझो। मेरे बच्चे मैं मान लेता हूं आपको समझाने के लिए कि भैया 1 रुपए के एक्स सिक्के हैं, 1 रुपए के एक्स कॉइन है, 2 रुपए के वाई कॉइन है, और 5 रुपए के मेरे प्यारे बच्चों जेड कॉइन है। आपने कहा ठीक है जी। सवाल ने कहा कि भाई सिक्कों की संख्या है 300, यानी मेरे प्यारे बच्चों एक्स प्लस वाई प्लस जेड है 300। आपने कहा ठीक है। अगली लाइन में क्या कहा, अगली लाइन में कह रहा है कि भैया टोटल जो धन बन रहा है 960 रुपए बना, तो 1 रुपए के एक्स सिक्के तो टोटल पैसा बना एक्स, 2 रुपए के वाई सिक्के तो टोटल पैसा बना 2 वाई, और 5 रुपए के जेड सिक्के तो टोटल पैसा बना 5 जेड, तो धन बना 960। आपने कहा ओके रिपोर्ट है। अब दूसरी लाइन में कह रहा है कि अगर मेरे प्यारे बच्चों इन सिक्कों की संख्याओं को पलट दें, यानी 1 रुपए के वाई सिक्के ले लें और 2 रुपए के एक्स सिक्के ले लें, तो अगर 2 रुपए के एक्स सिक्के हैं तो धन बना 2x, और 1 रुपए के वाई सिक्के हैं तो धन बना वाई, और यहां तो जेडी सिक्के हैं 5 रुपए के, तो जमा 5 जेड। तो कह रहा है जो पैसा बनता है वो 940 रुपए कम बनता है ना, 900 मतलब 40 रुपए कम बना, मतलब कितना बना 920 रुपए बना। पहले इतनी बात समझिए फिर आगे बात करेंगे। क्लियर हो यहाँ तक की बात, अब आगे आते हैं। अब मेरे बच्चे जब प्रॉफिट एंड लॉस में आपको पढ़ा रहा था तब आपको याद होगा मैंने कहा था कि जब भी कोफिशिएंट अल्टरनेट करें, यानी घूमे कोफिशिएंट, तो एक सीधा समाधान है, और सीधा समाधान ये है कि एक बार दोनों को जोड़ दीजिए। तो एक बार दोनों को जोड़ोगे तो एक्स और जमा वाई, देखो एक्स और 2x क्या है भाई 3x, 2y और y कितना है 3y, 5z और 5z क्या है 10z, और यहां जोड़ेंगे तो भैया देखो 6 2 8 9 9 18, 6 2 8 1880। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, यहां से 3 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ आया एक्स प्लस वाई प्लस 10z 1880। अब मेरे बच्चे यहां से मैं x प्लस वाई की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगा, तो आप कहेंगे 300 माइनस जेड आएगा, बिल्कुल ठीक है। अगर मैं 3 से इधर गुना कर दूं इधर भी, तो 3 से गुना करेंगे तो आएगा 900 माइनस 3z, भाई एक्स प्लस वाई की वैल्यू रख दी तो 3 से इधर गुना कर दिया, 3 से इधर, तो आया 900 माइनस 3z, प्लस में आया मेरे बच्चे 10z बराबर 1880। मेरे प्यारे बच्चों 10 में से 3 गया 7z, बहुत बढ़िया, 10 में 3 गया 7, और 900 उधर जाएगा माइनस का, तो 900 1880 में से 900 गया मेरे प्यारे बच्चों बचा 980, तो जेड की जो वैल्यू आएगी 14 7 98 140। इसका मतलब अगर सवाल में ये पूछा है कि भाई 5 रुपए के कितने सिक्के हैं, तो जेड सिक्के थे, तो जेड की वैल्यू आई 140, मतलब 140 सिक्के थे। देखिए यार ये जो सवाल है ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, अच्छे लेवल इन द सेंस कि ऐसे सवाल पेपर में जब भी आएंगे तो पेपर अच्छे लेवल का माना जाएगा, डिफिकल्ट लेवल का माना जाएगा, क्योंकि संख्याओं का जो अनुपात है वो प्रथम 3 क्रमागत विषम प्राकृतिक अभाज्य संख्या है। तो भाई अभाज्य संख्या तो 2 3 5 7 से स्टार्ट होता है, लेकिन उसने कहा कि ओड प्राइम नंबर चाहिए, तो इसका मतलब 3 5 7, यानी इनका जो नंबर ऑफ पॉइंट्स का रेशियो मेरे प्यारे 3:5:7, ऐसा मैं नहीं सवाल कह रहा कि भैया सिक्कों की संख्याओं का अनुपात नंबर ऑफ पॉइंट, नंबर ऑफ पॉइंट्स का जो रेशियो है मेरे प्यारे बच्चों 3:5:7, हाँ है ना, 3:5:5 है। अब अगली बात पे आते हैं,
बैग में कुल मिला के 552 रुपए, कहता है बैग में 552 रुपए। तो मेरे बच्चे एक बात ध्यान देना, अगर बैग में 552 रुपए, तो मान लेते हैं 50 पैसे के अगर 3 सिक्के होंगे तो 150 पैसे बने, 25 पैसे के 5 हुए तो 125 पैसे बने, और 10 पैसे के 7 सिक्के हुए तो 70 पैसे बने। तो टोटल पैसा कितना बना? 5, 7 2 9 और 5 14, हाँ जी, और एक और एक 2 और एक 3, 345 पैसे, यानी 3.45 रुपीज़। 3.45 यूनिट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों 552 रुपए को। तो एक यूनिट की वैल्यू 552 बटे 3.45, बिल्कुल ठीक है। अब मेरे बच्चे डेसिमल हटा के ऊपर सो ले जाएंगे, तो ये आई एक यूनिट की वैल्यू। तो मेरे प्यारे बच्चों डेसिमल हमने हटा दिया, बिल्कुल हटा दिया जी। अब कैलकुलेशन करते हैं इसकी। कैलकुलेशन करेंगे तो 5 इंक 30, 5 इंक 45, बिल्कुल ठीक है। 5 इंक 30, 5 इंक 45, 5 से काटेंगे 20, 5 100। अब भैया 5 5 10 2 12, 3 से कटेगा, 3 से काटेंगे 23 आएगा, और यहाँ 3 से काटोगे तो 3 एकम 3 आएगा, बचा कितना मेरे भाई? 2, 3 8 24 आएगा, 3 चौक 12, बिल्कुल ठीक है। अब भैया 8 से कट रहा है, 8 दूनी 16, 8 24, बिल्कुल 8 से गया। तो एक यूनिट की जो वैल्यू आई वो 160 आई, एक यूनिट की वैल्यू 160 आई। अगर एक यूनिट की वैल्यू 160 है तो इसका मतलब 50 पैसे के सिक्के 3 गुना 160, 25 पैसे के 5 गुना 160, और 10 पैसे के सिक्के 7 गुना 160। ये होगी मेरे प्यारे बच्चों टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स की वैल्यू। ये इतना, ये इतना, ये इतना। आपने कहा जी ओके। अब अगली लाइन में क्या कह रहा है? अब अगली लाइन में ये कह रहा है कि अगर भैया सिक्कों की संख्याओं का आपस में क्रम पलट दिया जाए, इफ, यहां से एक नई कंडीशन, इफ द नंबर ऑफ कॉइन्स रिवर्स्ड इन ऑर्डर, कहता है अगर सिक्कों की संख्याओं का जो क्रम है उसे पलट दिया जाए, यदि 50 पैसे, 25 पैसे तथा 10 पैसे के सिक्कों की संख्या पलट दी तो बैग में कुल कितने रुपए की वृद्धि होगी? तो बैग में कुल कितने रुपए की वृद्धि होगी? हाँ है ना, ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सवाल कि भाई बैग में कितने रुपए की वृद्धि होगी अगर हम इसे पलटते हैं। अब देखिए मेरे भाई यहाँ से, तो इस सारी कहानी को अब हटा लेते हैं यहाँ से। अब देखना जी, अब सवाल में ये कह रहा है कि भैया अगर सिक्कों की संख्या पलट दे, जैसे 50 पैसे के कितने सिक्के बन रहे हैं? तो ये बने 480 सिक्के बने। 25 पैसे कितने बने? 800 सिक्के बने। और 10 पैसे के कितने बने? 16 7 112, 1120 सिक्के बने। अब कहता है अगर सिक्कों की संख्या पलट दें, यानी 1120 आ जाए यहाँ पे, 480 आ जाए यहाँ पे, और मेरे बच्चे जब तीन चीजें हैं ए बी सी, और जब आप इनका क्रम पलटोगे तो सी यहाँ आ जाएगा, ए यहाँ आएगा, लेकिन बी यहीं रह जाएगा। हाँ है ना। अब आपको क्या करना है? अब आपको ये देखना है कि 1120 सिक्के और एक सिक्के की वैल्यू 50 पैसे, तो टोटल पैसे कितने बने? तो 2 से भाग दोगे, 2 5 10, 2 6 12, 0 560 रुपए बने। अगर एक सिक्के की वैल्यू 1/4 रुपए है तो भैया 800 सिक्के की वैल्यू कितनी होगी? 200 रुपए होगी, क्योंकि ये तो 800 सिक्के रहने, इसमें तो चेंज होना नहीं। और यहाँ मेरे प्यारे बच्चों एक सिक्के की वैल्यू 1/10 रुपए है, तो 480 सिक्कों की वैल्यू कितनी होगी? 48 रुपए। अब जोड़ेंगे तो भैया 8 आएगा, 4 और 6 10 आएगा, असील 1 2 1 3 और 5 8 आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा जो राइट आंसर आएगा वो 808 आएगा, मेरा जो सही आंसर आएगा वो 808 होगा। है, देखना भाई। अच्छा, अब उसने पूछा कि कितने रुपए की वृद्धि होगी, ये नहीं पूछ रहा हो कितना जाएगा, करा कितना इंक्रीज हुआ उस पर फोकस करिए। इंक्रीज इन अमाउंट, कि भाई अमाउंट कितना इंक्रीज हुआ। तो मेरे प्यारे बच्चों अब जो हम कह रहे हैं उस हिसाब से कितना पैसा बन जाएगा? 808, जबकि एक्चुअल में शुरुआत में कितना बन रहा था इनसे? 552। तो कितना ज्यादा बन रहा है भैया? घटाते हैं, तो 8 में 2 गया 6, 10 में 5 गया 5, 7 में 5 गया 2, तो आंसर आएगा 256। यानी मेरे प्यारे बच्चों 256 रुपए की वृद्धि हो जाएगी अगर हम उस रेशियो को पलट दें। 50 पैसे के सिक्के, देखिए मेरे भाई कह रहा है एक बैग में 590 सिक्के हैं। 590 सिक्के किससे बना हुआ है? एक तो 1 रुपए के सिक्के हैं, कुछ भैया 50 पैसे के सिक्के, और बाकी भैया 25 पैसे के सिक्के। कहता है इनकी वैल्यूज का रेशियो दे रखा है। इनके मूल्य का अनुपात दे रखा है। पहले वाला है जी कितना? क्यूब रूट एक सही 127/216। दूसरे वाला है मेरे प्यारे बच्चों एक, और तीसरे वाला है मेरे प्यारे बच्चों क्यूब रूट 4 सही 17/27। देखो यार सोल्व करते हैं। 216 कम 216 में ये जोड़ोगे तो ये आएगा 7 6 13, 2 और 1 3 और 1 4, 2 और 1 3, तो 343/216। क्यूब रूट निकालोगे तो ये आएगा 7/6। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है। अब आइए यहाँ, यहाँ देखोगे मेरे बच्चे, तो 27 को 4 से 27 थी 81, 27 को 4 से करें 4 7 28, और 4 दूनी 8 और 2 10, 27 चौक 108 में 17 जोड़ोगे, 8 7 15, 1 और 1 2 125। तो ये आएगा मेरे बच्चे क्यूब रूट 125/27। आप जानते हैं 125 का क्यूब रूट 5 आएगा और 27 का क्यूब रूट 3 आएगा। अब मेरे बच्चे बटे की जो वैल्यू है इसे खत्म करना है, तो यहाँ बटे में 6 है, यहाँ कुछ नहीं, तो बटे में 1 है, यहाँ 3 3 1 6 कैल्शियम 6, तो 6 से यहाँ पे भी मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो 6 से गुना करेंगे आएगा आंसर 7, बिल्कुल ठीक है। यहाँ आएगा 6, और यहाँ आएगा 3 दूनी 6 5 दूनी 10। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा रेशियो है। आपने कहा परफेक्ट है। अब कहानी ये है मेरे भाई कि भैया ये है वैल्यू का रेशियो, ये है कॉइन की वैल्यू।
अब हमें यहां से नंबर ऑफ कॉइन निकालने चाहिए। क्या निकालने चाहिए? नंबर ऑफ कॉइन, क्योंकि हमें जो सिक्के दे रखे हैं वो दे रखे हैं मेरे बच्चे 590। कहता है सिक्कों की जो संख्या है वो 590 है। हमें मेरे प्यारे बच्चों वैल्यू दे दी। अब हमें नंबर ऑफ कॉइन निकालने होंगे कि भाई नंबर ऑफ कॉइन क्या होंगे। अभी तक के सारे सवालों में शायद हमने क्या देखा है कि हमें कॉइन का रेशियो देके वैल्यू पूछी हुई है। पहला सवाल शायद ऐसा है ये, जिसमें कॉइन का वैल्यू देके नंबर ऑफ मतलब वैल्यूज का रेशियो दे दिया और नंबर ऑफ कॉइन दे दिया। तब आप ऐसे सोचो भाई 7 रुपए बनाने हैं और एक सिक्के की वैल्यू 1 रुपए, तो कितने सिक्के चाहिए? 7। 1 रुपया बनाने के लिए 50 पैसे के 2 सिक्के चाहिए, तो 6 रुपए बनाने के लिए 12 सिक्के चाहिए। 1 रुपया बनाने के लिए 25 पैसे के कितने सिक्के चाहिए? 4। भाई 4 चमन्नी होगी तभी तो 1 रुपया बनेगा, तो 1 रुपया बनाने के लिए 4 सिक्के, तो 10 रुपए बनाने के लिए 40 सिक्के। ये आया मेरे प्यारे बच्चों इनके नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो। यानी इसके 7 सिक्के होंगे, इसके 12, इसके 40, तब ये पैसा बनेगा। तो टोटल सिक्के देखें तो 12 और 7 और 12 19 और 40 59। तो 59 यूनिट हुए टोटल सिक्के, जबकि टोटल सिक्के जो रखे मेरे बच्चे वो कितने रखे? 590। तो बाबू मेरे 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो आएगी 10। बिल्कुल। तो 1 यूनिट की वैल्यू 10 है, तो कह रहा 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो, तो 12 यूनिट है। 1 यूनिट 10 है तो 120, यानी 50 पैसे के 120 सिक्के। चर्चा करेंगे जो इनकम और एक्सपेंडिचर पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं कि जी इनकम का रेशियो इतना, एक्सपेंडिचर का रेशियो इतना, सेविंग इतनी इतनी, तो बताइए इनकम क्या होगी। पहला सवाल देखिए, सवाल में कह रहा था रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इज 3:4। ए और बी दोनों की इनकम का जो रेशियो है, इनकी इनकम का जो रेशियो है मेरे प्यारे बच्चों, वो कह रहा है भैया 3:4। बहुत बढ़िया जी, 3:4 है। और इनके एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है मेरे बच्चे, वो है मेरे प्यारे बच्चों 2:3। एक्सपेंडिचर का रेशियो 2:3 है। और हर कोई जो है वो 200 रुपये बचाता है। ये भी 200 रुपये बचत करता है और ये भी मेरे प्यारे बच्चों 200 रुपये बचत करता है। आपने कहा जी ओके। तो कह रहा है ए और बी की इनकम क्या करिए। देखिए मेरे भाई, ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है, और ये मेरे प्यारे बच्चों मेरी सेविंग है, जिसे हम बचत कहते हैं। समझिएगा, अगर मेरे प्यारे बच्चों ए की इनकम 3x है और बी की इनकम है 4x मान लो। ए की इनकम को मैं 3x मान लेता हूं, बी की इनकम को 4x मान लेता हूं। मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताना, इनकम में से जब हम एक्सपेंडिचर घटाएंगे तो हमारा सेविंग आता है। बिल्कुल, मैं इसका उल्टा भी तो लिख सकता हूं कि सर इनकम में से अगर आप सेविंग हटा देंगे तो एक्सपेंडिचर आ जाएगा। आप कहेंगे ये बात भी बिल्कुल ठीक है। तो ए की इनकम है साहब 3x, बिल्कुल ठीक है, और ए की सेविंग है 200। तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने इनकम में से सेविंग हटा दिया, तो ये ए का क्या आ गया? खर्चा आ गया। बी की इनकम है 4x, बिल्कुल ठीक है, और बी का मेरे प्यारे बच्चों बचत है कितनी? 200। तो 4x में से 200 बचत हटा दी तो ये बी का खर्चा आ गया। ये बी का खर्चा आ गया, ये ए का खर्चा आ गया। और मेरे बच्चे सवाल में कह रहा है ए और बी के खर्चे का जो अनुपात है वो 2:3 है, यानी ये रेशियो 2:3। ये बात भी ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 से करोगे 3 को, 3 से क्या 9x, 3 को 2 से क्या 600, 2 को 4 से क्या 8x, और 2 को 200 से क्या 400। 8x इधर जाओगे माइनस का, तो 9x में से 8x गया x, और ये 600 उधर जाएगा प्लस का, 600 में 400 गया 200। तो x की वैल्यू आई मेरे प्यारे बच्चों 200, और x की वैल्यू 200 है तो b की इनकम होगी 4 दूनी 800 रुपए, और a की इनकम होगी 3 दूनी 600 का। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरे सवालों का सही उत्तर होगा ए और बी की इनकम। क्लियर है मेरे भाई? अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखो यार, जो हम x मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो मैं आपको डायरेक्ट ही सिखा रहा हूं, ध्यान से देखना। ऐसे हर एक सवाल में करना क्या है आपने आगे से, आंख बंद करके एक काम करना है। जो ये खर्चा दे रखा है ना मेरे बच्चे, इसको क्रॉस ले जाना है, इधर भी गुना इधर भी गुना। आपने कहा जी ठीक है। 2 को 4 से किया 8 आया, 2 को 200 से किया तो 400 आया। अब मेरे प्यारे बच्चों सेम ही काम आपने फिर से करना है। इस बार इस वाले को पकड़ना है, 3 को इधर भी गुना करना है और इधर भी गुना करना है। आपने कहा जी ठीक है। 3 को 3 से किया 9, और 3 को 200 से किया 600। अब क्या करना है साहब? अब आप ये देखो कि 9 और 8 में डिफरेंस कितना है? 1 यूनिट। और 600 और 400 में डिफरेंस कितना है? 200। तो जितना यहाँ डिफरेंस आ रहा है उसको इस डिफरेंस से रिलेट करा दो। यहाँ तो 1 यूनिट आया डिफरेंस, तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है भैया 200 रुपए को। तो 1 यूनिट 200 है मेरे भाई, तो 3 यूनिट हो जाएगा 200 600 रुपए, और 2 चौक 800 रुपए। ये हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चे बच्चों ए और बी की इनकम। जो काम हम डिटेल में कर रहे थे उसी को मैंने यहाँ सोट करा दिया। अब अगला सवाल लेते हैं। ये मेरे भाई सवाल में कह रहा है रवि और शिव, इनकी मासिक आय का अनुपात 1:2 है भैया। ये है इनकी इनकम का रेशो। वहीं अगर इनके खर्चे की बात करें तो वो है 1:3, और वहीं इनकी बचत की बात करें तो 4-4 हज़ार रुपये। अब ध्यान से देखिएगा, सेम वही काम करना है भाई। इस 1 को 2 से गुना किया 2 आया, 1 को 4 से किया 4,000 आया, इस 3 को 1 से किया 3 आया, इस 3 को 4 से किया 12,000 आया। यहाँ डिफरेंस है 3 और 2 का 1 यूनिट, हर बार 1 नहीं आएगा, कितना भी आए हमें रिलेट करना आना चाहिए। तो 12 में 4 गया 8,000। तो मतलब मोटी बात ये है मेरे भाई कि 1 यूनिट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 8,000 को। 1 यूनिट है मेरे भाई 8,000 रुपये, तो 1 यूनिट की वैल्यू 8,000 रुपये है। तो भैया 2 यूनिट की वैल्यू क्या हो गई? 16,000 रुपये। 2 यूनिट की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 16,000। 1 यूनिट 8,000 है तो 2 यूनिट की वैल्यू 16,000। 6:8:7।
ये है मेरे प्यारे बच्चों इनकी इनकम का रेशो, यानी इस पैसे को इस अनुपात में बांट रहे हैं, ये इनकी इनकम है। अब कह रहा है कि इनकी जो बचत है वो है 3:2:4 में। सेविंग जो है मेरे बच्चे वो है 3:2:4 में। ध्यान देने, बचत है। हमसे कह रहा है कि भैया इनके खर्चों का अनुपात बताइए क्या होगा एक्सपेंडिचर का। हमसे कह रहा है भैया इनके खर्चों का अनुपात बताइए। आपने कहा ठीक है। अब जरा ध्यान से बात को सुनना। कहता है ABCD रिसीव एन अमाउंट ऑफ रुपीज 8400। कहता है तीनों को कुल मिला के 8400 मिले। अगर तीनों को 8400 मिले तो 6 और 8 14, 14 और 7 21, तो 21 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 8400 को। तो 21 चौक 84, तो 1 यूनिट की वैल्यू 400, तो 7 यूनिट की वैल्यू 7 चौक 2800, 8 चौक 3200 और 4 चौक 2400। यानी मेरे भाई 8400 रुपए जो इनकम थी A B और C की, उसमें A की इनकम है 2400, तो B की 3200, तो C की इनकम है 2800। क्लियर। अब अगली बात पे, अब कह रहा है कि B जो है वो 400 रुपए की बचत करता है। B की बचत 400 रुपए। तो मेरे बच्चे एक बात समझना, बहुत आसान सी बात समझा रहा हूं आपको, शायद समझ आ जाएगी। मेरे बेटे एक बात बताना, यहां सेविंग का मतलब है कि बी अगर 2 यूनिट बचाएगा तो ए 3 बचाएगा, तो सी 4 बचाएगा। जबकि सवाल में कह रहा है कि बी की जो बचत है वो 400 रुपए। तो बी अगर 400 बचा रहा है तो 2 यूनिट 400, तो 1 यूनिट 200, तो 4 यूनिट 800। इसका मतलब बी की बचत 400 है तो सी की बचत 800 होगी। इसकी बचत 1 यूनिट, 2 यूनिट 400, 1 यूनिट 200, तो 3 यूनिट होगा 600। आपने कहा ओके रिपोर्ट है। तो मेरे भाई 2400 में 600 रुपए ए बचा ले रहा है, तो खर्च कितना कर रहा है 1800। बी 3200 में 400 उड़ा दे रहा ना, बचा ले रहा है, तो कम बचाएगा कितना, खर्चा कितना 2800। और मेरे भाई 2800 में 800 अगर ये बचत रहा है तो खर्चा कितना करेगा 2000। अब देखते हैं 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो, 2 नीम 18, 2 14 28 और 2 ढाई 20। तो आंसर आएगा मेरे बच्चे 9:14:10। 9:14:10 मेरा राइट आंसर होगा।